मोतीलाल ओसवाल कंपनी फ्रेंचाइजी राजेश कुमार शर्मा एवं टीम द्वारा एक निजी होटल में इन्वेस्टर्स अवेयरनेस सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में सत्यम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के एमडी एवं चेयरमैन दिनेश यादव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मोतीलाल ओसवाल टीम एवं सेबी की ओर से अमित गुप्ता, उत्कर्ष एवं अन्य वक्ताओं ने उपस्थित इन्वेस्टर्स को वेल्थ मैनेजमेंट एवं शेयर मार्केट ट्रेडिंग बिंदुओं पर बारीकी से जानकारी दी। वक्ताओं ने इन्वेस्टर्स को वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में बताया कि वे कैसे अपने धन को सुरक्षित रखते हुए आगे बढ़ा सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल कंपनी उनके लिए इस कार्य को बहुत ही सामान्य शुल्क पर करेगी। इंटरेक्टिव सेशन के दौरान इन्वेस्टर्स के सवालों का जवाब भी वक्ताओं ने बखूबी दिया। मुख्य अतिथि दिनेश यादव ने इस सेमिनार को अनूठा बताते हुए कहा कि इसमें इन्वेस्टर्स को वेल्थ मैनेजमेंट की बारीकियों की जानकारी बहुत ही अच्छे ढंग से वक्ताओं ने दी है। उन्होंने सेमिनार के आयोजक राजेश कुमार शर्मा को इस आयोजन के लिए बधाई देते हुए सभी की उन्नति की कामना की। मोतीलाल ओसवाल रेवाड़ी फ्रेंचाइजी एवं कार्यक्रम संयोजक राजेश कुमार शर्मा ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए एवं जानकारी देते हुए बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य इन्वेस्टर्स को वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में अवगत कराना था। कैसे मोतीलाल ओसवाल की मदद से इन्वेस्टर अपनी कंपनी और अपनी मनी को ग्रो कर सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल इस कार्य में उनके साथ है। उन्होंने बताया कि आने वाले 20 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। हम सब भी भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में अपना योगदान स्वयं को ग्रो कर दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा की पर कैपिटा इनकम आज भी पूरे भारत में दूसरे नंबर पे है। वेल्थ मैनेजमेंट के माध्यम से हम सब मिलकर इसको प्रथम स्थान पर ला सकते हैं। आने वाले समय में रेवाड़ी में इसके लिए मोतीलाल ओसवाल की टीम लोगों को जागरूक करने के साथ साथ उनके वेल्थ मैनेजमेंट में सहायक सिद्ध होगी। अनोखा। मेरा नाम अमित गुप्ता है। अमित गुप्ता जी, आज क्या कार्यक्रम में आपने क्या विषय रखा है? हमने यहाँ पे विषय रखा है कार्यक्रम में सिक्योरिटीज मार्केट, और सिक्योरिटीज मार्केट में सबसे इम्पोर्टेंट आपका म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी है? अभी आज के टाइम में जैसा हम जानते हैं कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो रहा है और हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए ऑप्शंस नहीं है। हम एफडी करते हैं, हम अपने बैंक खाते के अंदर पैसा रखते हैं जिसमें मात्र 5.5 से 6% का ब्याज मिलता है। हम इन्फ्लेशन को कैसे बीट करेंगे, हम महंगाई दर को कैसे बीट करेंगे, उसके लिए हमारे पास ऑप्शन बनता है सिक्योरिटीज मार्केट। तो शेयर मार्केट में आजकल बहुत ज्ञान चाहिए, बहुत टाइम चाहिए। जो इंसान ये समय नहीं दे सकता उसके लिए हम बोलते हैं म्यूचुअल फंड सही है। जैसे कि आप जानते हैं आजकल टीवी में बहुत ऐड आती है इसकी कि आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करो। तो आप म्यूचुअल फंड में 500 रुपए से पर मंथ आप स्टार्ट कर सकते हैं और अपने पैसे को आप बढ़ा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। इसमें आपको समय देने की जरूरत नहीं है। आप बस महीने का 500 रुपए, 1000 रुपए, जो भी आपकी क्षमता है वो आप पर मंथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपनी वेल्थ को आप ग्रो कर सकते हैं। तो आज कल्याणी जी, आप कहना चाहते हैं कि आप लोगों के पैसे को सेफ जगह पर इन्वेस्ट करके उनको अच्छी रिटर्न देने का काम करेंगे? बिल्कुल, हमारा काम ये है कि हम आपका गोल क्या है, हम आपकी जो फाइनेंशियल जो सिचुएशन है उसके हिसाब से आपको गाइड करते हैं कि आपको आपका पैसा किस म्यूचुअल फंड में आपको लगाना चाहिए और आने वाले 5 साल में, 15 साल में आप अपने क्या गोल अचीव कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के साथ। धन्यवाद। मोतीलाल ओसवाल, हाँ जी क्या पूरी प्रक्रिया रहेगी, कितनी मदद करेगी कंपनी का सर पूरा जी, गोल है? देखो आप देखो, जैसा कि रेवाड़ी में अभी तक आपको भी पता है मोतीलाल ओसवाल एज सच कोई रीच नहीं पहुंचा पाया है। मोतीलाल ओसवाल की ऐसी कोई ब्रांच यहाँ पे नहीं है। राजेश जी एक जरिया है आपको, रेवाड़ी के लोगों को मोतीलाल ओसवाल से कनेक्ट कराने का। ठीक है, आप एक बात समझो, जितनी भी पुरानी पुरानी कंपनीज है आप आज भी उठा के देखो, बैंकिंग चैनल को छोड़ दो, बैंकिंग चैनल को छोड़ दो, सबसे अच्छी सर्विसेज अगर किसी ने पिछले 10-15 साल से प्रोवाइड करी है लोगों का पैसा बढ़ाने में, सेफ रिटर्न देने में, तो वो मोतीलाल ओसवाल है। कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि रेवाड़ी के लोग इस एक सिंगल चीज से छूट गए थे पीछे, जो राजेश जी के थ्रू आप जुड़ पाएंगे। ठीक है, हम करते क्या है, क्लाइंट को 24/7 जब तक मार्केट चल रही है, मार्केट के बाद भी हमारी दो चीजें हैं सर, मोतीलाल ओसवाल की दो प्राइमरी चीज, एक रिलेशनशिप पे काम करना, दूसरा ओनरशिप लेके काम करना। रिलेशनशिप मतलब क्लाइंट को कभी ये ना लगे कि किसी अनजान को वो पैसा दे रहा है, ठीक है, जो पता नहीं कल को रहे ना रहे। हम क्लाइंट से ऐसा रिलेशन बनाते हैं कि क्लाइंट आंख बंद करके, एक बार ऐसा होता है ना अपनेपन में कि यार इनके पास है, मोतीलाल के पास है, तो पैसा हमारा सेफ है। मोतीलाल एक वो चीज करता है, प्राइमरी चीज रिलेशनशिप पे काम करता है। दूसरा ओनरशिप। ओनरशिप मतलब जैसे मैं सोना चांदी कमोडिटीज देखता हूँ यहाँ पे, मेरे पास क्लाइंट का पैसा है, राजेश जी ने मुझे बोला है कि भैया मेरे क्लाइंटों को तुम संभालो सोना चांदी के रिलेटेड, तो मैं कभी ये सोच के नहीं करूंगा कि क्लाइंट का पैसा है, गया तो गया। मुझे ये सोच के काम, हम ये सोच के काम करते आए हैं हमेशा से और करते भी रहेंगे कि ये पैसा हमारा पैसा है।
कि हाँ, अपने लोग हैं कि अगर इनको लॉस हुआ, दुख दुख जैसे कहते हैं ना, दुख हो गया कि अपना पैसा भी 10 रुपए भी आता है तो दुख होता है कि इनको लॉस हुआ, तो हम नहीं सो पाते, तो हम एक अपनापन समझ के काम करवाते हैं क्लाइंटों को। और सबसे बड़ी चीज हमारी यही दो चीजें, एक रिलेशनशिप और एक ओनरशिप, कि हाँ अपना सब सीधे तौर पर कहें जी एक आपके माध्यम से अगर पैसा इन्वेस्ट किया जाए तो हाँ वो सिक्योर। सिक्योर है, भरोसा है क्लाइंट को। पिछले भरोसा दिखता भी है, पिछले 25 साल से लोग जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं और जुड़ते ही जा रहे हैं। विषय रहता है म्यूचुअल फंड में कि लॉन्ग टर्म काफी लंबा इंतजार करना पड़ता है, पैसे लगा के भूल जाइए, नहीं क्षमता हो तो क्या शॉर्ट टर्म में भी हम अपने पैसे को अच्छे मुनाफे के साथ वापस ले सकते हैं मार्केट से? जी बिल्कुल ले सकते हैं। देखिए, साफ सरल भाषा में समझाऊं तो मार्केट में एक प्रोडक्ट नहीं है, म्यूचुअल फंड की तरह भी बहुत प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड जो नॉर्मली कहते हैं एक लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट है। ठीक है, म्यूचुअल फंड में कई लोग कम समय में भी पैसा निकाल लेते हैं और अच्छे रिटर्न्स के साथ निकालते हैं, बट हमारा ओवरऑल मोटिव यही रहता है कि हम वेल्थ क्रिएट कैसे करें किसी क्लाइंट की, चाहे वो शॉर्ट टर्म में हो चाहे वो लॉन्ग टर्म में हो। एक फाइनेंशियल एडवाइजर का होना इसीलिए जरूरी है कि वो आपको बताएगा आपके नीड्स के अकॉर्डिंग क्या चीज ठीक बैठ रही है। ठीक है, आपके पास 1000 प्रोडक्ट है, 1000 प्रोडक्ट में से आपके लिए सही कौन सा है, ये काम होता है फाइनेंशियल एडवाइजर का, ये बताना आपको, आप तक डिलीवर करना। अब अगर मैं म्यूचुअल फंड्स को हटा दूं तो ऐसे कई शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट्स है, जैसे इक्विटी प्रोडक्ट्स हो गए, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी पोर्टफोलियोज हो गए, स्मार्ट बास्केट्स हो गई, जो कि सर्टन मार्केट ट्रेंड्स के ऊपर बेस होके इन्वेस्टमेंट करा जाता है जिनमें। ठीक है, अगर मैं उनके साथ पैसा लगाऊं, उनमें पैसा लगाऊं, तो मैं शॉर्ट टर्म में भी पैसा निकाल सकता हूं। जैसे मुझे पता है कि इस टाइम पे इंडिया में डिफेंस का शेयर्स बहुत ज्यादा पोटेंशियल रखता है रिटर्न देने का, तो इस टाइम पे मेरे एडवाइजर का यही ऑब्जेक्टिव रहेगा कि सारे इन्वेस्टर्स को आइडेंटिफाई कराए कि इस टाइम पे डिफेंस में पैसा लगाना चाहिए, ताकि उससे जो रिटर्न अभी शॉर्ट टर्म में मुझे मिलेगा एटलीस्ट मैं वो ले पाऊं। जरूरी नहीं है हर जर्नी लॉन्ग टर्म होती है, कौन कितना साथ चलेगा मुझे ये नहीं पता, बट जो जितना साथ चले उसे शॉर्ट टर्म में भी फायदा हो, लॉन्ग टर्म में भी फायदा हो, ये एक कंप्लीट ऑब्जेक्टिव सर्व करता है मोतीलाल ओसवाल और उसका फाइनेंशियल एडवाइजर। आपका नाम? मैं शरद आहूजा। आहूजा जी, आज के कार्यक्रम के बारे में क्या बताएंगे? आज का कार्यक्रम मुझे बहुत मोटिवेशन वाला लगा। मेरे दोस्त राजेश कुमार जी ने काफ़ी अच्छा प्रोग्राम किया और लोगों को काफ़ी अच्छा मोटिवेशन मिला। राजेश जी, क्या कार्यक्रम है आज? जी, आज हमारा ये इन्वेस्टर अवेयरनेस सेमिनार है, जो कि मोतीलाल ओसवाल का हमने फ्रेंचाइजी लिया है, और इसमें इन्वेस्टर्स को अवेयरनेस के लिए मोतीलाल ओसवाल की टीम आई है और सेबी की टीम आई है। साथ में ही हमने चीफ गेस्ट श्री दिनेश यादव जी को इनवाइट किया था, जो हमारे साथ हैं। दिनेश यादव जी सत्यम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के एमडी एंड चेयरमैन हैं। इन्होंने आके हमारा मोटिवेशन किया है और सहयोग दिया है। बेसिक जो कार्यक्रम का आपका एजेंडा था, उद्देश्य था, वो क्या था? बेसिक उद्देश्य यही था कि लोगों में शेयर मार्केट के बारे में, वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में अवेयर कराएं कि अपनी वेल्थ को कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, और शेयर मार्केट की जो धारणा है कि जी पैसे लगाए सकता है, उसको हटा के लोगों को जो इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ हो रही है उसके बारे में अवगत कराएं। दिनेश जी, आज आप इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं। आप सत्यम रियल्टी के डायरेक्टर हैं, उससे पहले आप एजुकेटर, मोटिवेटर, बहुत सारे फील्डों में आपने काम किया है। क्या कहेंगे आप कार्यक्रम के बारे में, आज जो इन्होंने राजेश जी ने कार्यक्रम रखा है, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम की उपयोगिता के बारे में? देखो, आज का जो कार्यक्रम राजेश शर्मा जी ने रखा है, ये रेवाड़ी के अंदर अपने आप में एक अनोखे तरीके का प्रोग्राम था। और मोतीलाल ओसवाल के माध्यम से जो सेबी के रूल रेगुलेशन है और जो भ्रांतियां रहती है कि वे शेयर मार्केट, जिसको कि आजकल हमें ये सोचना चाहिए कि ये वेल्थ मैनेजमेंट है, कि एक 100 रुपए से निवेश करके और लाखों रुपए तक किया जा सकता है। उसके लिए रेवाड़ी और अड़ोस पड़ोस के सैकड़ों की तादाद में इस सेमिनार में लोग आए हुए हैं, और जो सेबी की ओर से काफी मोटिवेटर स्पीकर जो थे, राजेश शर्मा जी ने भी बताया, डॉक्टर शरद जी ने भी इन सब चीज को सुना और चर्चा करी। उससे जो मुझे लगता है कि आज अवेयरनेस ये है कि क्योंकि पूंजीपति जो वेस्टर्न कंट्रियों में बैठे हैं, भारत के अंदर भी अब जो निवेशक हैं, जैसे राकेश झुंझुनवाला था, उनके बारे में हम सुनते थे
टीवी पे देखते थे। तो आज वो चीज रेवाड़ी के अंदर मोतीलाल ओसवाल की कंपनी की जो फ्रेंचाइजी राजेश शर्मा जी के माध्यम से स्टार्ट होगी, तो रेवाड़ी के लोगों को भी वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में एक अच्छी जानकारी मिलेगी और अपना छोटी छोटी बचत जो एसआईपी के थ्रू, म्यूचुअल फंड या जो भी कई तरह के जो प्रोडक्ट हैं उन सब में इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलेगा। और एक डर जो शेयर के प्रति लोगों में डर होता है, वो एक बड़े आसान शब्दों में और अच्छी जानकारी के साथ अच्छी कंपनियों के पोर्टफोलियो और उस सब में निवेश करने का मौका मिलेगा। तरह तरह के जो भ्रांतियां होती है वो दूर हो रही है। तो मुझे आज बड़ी खुशी हुई कि इस तरह के कार्यक्रम में शरीक होने का मुझे राजेश जी ने और इनकी टीम ने मौका दिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहूंगा कि भी इस तरह के कार्यक्रम अवेयरनेस के चलते रहें ताकि हमारी देश की जीडीपी को भी ग्रोथ करने का मौका मिले। दिनेश जी, जो आपने विषय उठाया कि इन्वेस्टर डरता है, आज तकनीकी इतनी बढ़ गई है, सोशल मीडिया का जमाना है, इतनी कंपनियां हैं पहले भी, अब मोतीलाल ओसवाल के माध्यम से भी लोगों को मौका मिलेगा, तो लोगों में डर क्यों है शेयर मार्केट के प्रति? क्योंकि हम किसी चीज को बिना जाने और एक धारणा बना लेते हैं। आज से 3 साल पहले मैंने कोई खबर पढ़ी कि इस कंपनी के शेयर डूब गए, हम तो लाखों इन्वेस्टर का पैसा डूब गया, तो वो 3 साल पहले एक खबर पढ़ी थी, वो डर आज तक मेरे दिल में बरकरार है। तो इस तरह की, लेकिन ये भी देखा जाए कि हमारे एग्जाम्पलों से भरे पड़े हैं। अगर हम पिछले 43 ईयर का जो अभी बताया जा रहा था कि भाई 11,000 कुछ दिन बिजनेस हुआ, उसके अंदर लगभग 56% पॉजिटिविटी के साथ रहे और 44% नेगेटिविटी के साथ रहे। फिर उसको हर सप्ताह के बारे में बताया हुआ है कि एक सप्ताह में कितने दिन पॉजिटिविटी रही, कितने दिन नेगेटिविटी रही, फिर महीना, क्वार्टर और ईयरली, फिर 5 साल का, और लास्ट में आकर के वो जीरो भी दिखाया गया था। तो इस तरह की अगर नॉलेज के साथ अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए तो डर निकल जाएगा, वरना शेयर के प्रति लोगों में डर रहता था। तो आजकल उसको वेल्थ मैनेजमेंट जो हम कह रहे हैं कि इसमें हमें जितनी नॉलेज होगी कि भाई लगभग 5 से 6 हजार कंपनियां भारत के अंदर लिस्टेड कंपनियां हैं, उन सब की हिस्ट्री, उनके प्रोडक्ट, उनका फ्यूचर, तो अगर हम सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फायदा होगा। और वो इस तरह के प्रोग्रामों से ही पता चलेगा कि हमें किस तरह की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो सोचने समझने की बात है। बहुत से इन्वेस्टर ऐसे हैं कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन उनको इस चीज का मालूम नहीं है। क्या आपकी कंपनी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म देगी कि लोग उसमें ट्रेनिंग लेते हैं, उसके बारे में जानते हैं क्या? देखो, आज का जो प्रोग्राम राजेश जी के नेतृत्व में रखा गया है वो अवेयरनेस प्रोग्राम है और एक शुभारंभ का प्रोग्राम है। मुझे उम्मीद है कि रेवाड़ी को एक राजेश जी के नेतृत्व में अच्छा एक नॉलेज सेंटर के रूप में, कि सलाहकार के रूप में और भविष्य में इन्वेस्टमेंट करने के सुझाव देने के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म मोतीलाल ओसवाल जैसे एक एक्सपीरियंस है। राजेश जी काफी लंबे समय से कॉरपोरेट के अंदर इनका अपना अनुभव रहा है और इनको कॉरपोरेट जो बड़े घराने हैं, जो बड़े मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उनकी ग्रोथ कैसे कैसे हुई है और उनका मार्केट कैप कैसे बढ़ा है, तो इनका अपना एक्सपीरियंस भी रेवाड़ी के लोगों को काम आएगा। दिनेश जी, आज आप एक छोटे से स्तर से शुरुआत करके, गांव से आपने शुरुआत करके आज आप इतनी बड़ी रियल्टी कंपनी के एमडी हैं। आपने विभिन्न स्तरों पर अनेकों संस्थाएं और ऑर्गेनाइजेशन चलाई हैं। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि भारत का भविष्य इन्वेस्टमेंट पर्पज में और किसी भी क्षेत्र में सफलता का जो मूल मंत्र है आपकी दृष्टि से क्या है? देखो, मैंने मुख्य रूप से तो एजुकेशन के अंदर काफी लंबे समय तक सीबीएसई स्कूल के माध्यम से काम किया है। बाकी साथ में मैं सत्यम हाउसिंग प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी राजस्थान के भिवाड़ी में रजिस्टर्ड है और हमने 1000 से ज्यादा फ्लैट बना करके लोगों को दिए हैं। और अगर ऑर्गेनाइज्ड तरीके से जो हमारे यूथ हैं, यंगस्टर, वो जॉब ढूंढने की बजाय जॉब देने वाले अगर बने, क्योंकि आज भारत सरकार ने अनेक योजनाएं और सभी राज्य सरकार ने अनेक योजनाएं चलाई हुई है। वो एक छोटे 10,000 रुपए से लेके और 10 लाख रुपए तक का जो लोन, मुद्रा लोन के माध्यम से भारत सरकार उपलब्ध करवाती है। तो हमारे जो यंगस्टर जो जॉब देने वाले बने, वो अपनी रुचि का कोई भी बिजनेस चूज करे, पार्टनरशिप फर्म बनाए, एलएलपी फर्म बनाए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाए और वो आगे बढ़ेगा। वो सिर्फ उसका खुद का बिजनेस ही नहीं बढ़ेगा, भारत सरकार की जीडीपी के अंदर भी वो एक बड़ा योगदान देगा। तो मैं तो युवाओं को यही कहना चाहूंगा कि आप सिर्फ एक डिग्री लेकर के ही अपने आप को संपूर्ण ना माने, उस डिग्री लेकर के आप अपने आप को एक एंटरप्रेन्योरशिप में तैयार करें और जॉब देने वाले बने और वो देश के लिए भी आप काम आएंगी। आदरणीय मोदी जी का उद्देश्य है कि जॉब सीकर नहीं जॉब प्रोवाइडर बने। Yes. तो आप मानते हैं कि वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में काम हो रहा है देश में? बिल्कुल। देखो, हमें निष्पक्ष रूप से भारत सरकार का जो विजन है
कि 2047 तक विश्व गुरु बनना है, विकसित भारत बनना है, उसके अंदर जो भारत का यूथ है, जो टैलेंट है, आज पूरे विश्व के अंदर भारत का सिक्का मेडिकल के अंदर चलता है, सॉफ्टवेयर के अंदर चलता है, और आप देखेंगे सैटेलाइट के अंदर चलता है। और अब हमारी जो HAL है, उसके आप देखना कि आने वाले कुछ सालों के अंदर कितनी डिमांड बढ़ेगी। तो भारत का भविष्य बहुत ही उज्जवल है, और वो भारत के युवाओं को जब अपना स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे, आप देखेंगे कि पिछले 10 साल के अंदर दुनिया भर के स्टार्टअप भारत के खड़े हुए हैं। और आप भी बहुत से लोगों का नाम तो मैं इस ऑनलाइन क्या लूं, लेकिन अनेक यानी कि उदाहरण भरे पड़े हैं कि कंपनी 1 लाख से स्टार्ट हुई और आज वो 1 लाख करोड़ तक भी पहुंच गई। आप लोगों को लगे कि हम कुछ आपकी हेल्प कर सकते हैं, कुछ आपके काम को आगे बढ़ा सकते हैं, वेल्थ को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, आपको सपोर्ट कर सकते हैं, तो जरूर मिलिए मॉडल टाउन ऑफिस में। और हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, जिस तरह की भी आपको सर्विस चाहिए इन टर्म्स ऑफ क्लैरिफिकेशंस, कुछ कहीं कोई चीज़ अटकी हुई हो, फंसी हुई हो, कहीं पैसा लगा रखा हो, उसमें उलझन आ रही हो, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको सोल्यूशन मिले। हमारा पर्पस ये नहीं होगा कि सिर्फ आप हमसे जुड़ो, हमारा पर्पस यही रहेगा कि हम लोगों को सर्व कैसे कर सकते हैं, सर्विस कैसे दे सकते हैं। तो हमारी ग्रोथ अपने आप